ये हम लोग ये कोरिलेशन है। ये हमने आर सॉफ्टवेयर से उसकी कोर प्लॉट विंडो यूज करके बनाया है। तो असल में ये दो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन है। जब आप इस तरह की रेक्टेंगल बनानी हो तो आप कोरिलेशन लेते हैं एक पूरे के पूरे रेक्टेंगल की फॉर्म में। अगर आपने ये वाली रेक्टेंगल जो कि क्लस्टर एनालिसिस पे बेस करती हैं, अगर आपने ये रेक्टेंगल्स नहीं बनानी तो फिर आप लोअर या अपर ये वाली अपर रेक्टेंगल ही लेंगे। वैसे जैसे ये 0.91 है, ये 0.91 है, ये भी बायोमास और जीएलपीपी का है और ये भी बायोमास और जीएलपीपी का, यानी दोनों रेक्टेंगल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इसको हम डिस्कस ऐसे नहीं करते कि हम पूरे को शुरू करें यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर हम नीचे तक शुरू करें। हम जब भी इस तरह के कोरिलेशन की आउटपुट आती है हमें, तो उसको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं। कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी किस्म के वेरिएबल हो, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एनिमल, हमारा तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि पर वेरिएबल ऑब्जर्वेशंस कितनी है। मसलन हमने यहाँ बताया है कि पर वेरिएबल ऑब्जर्वेशंस है 94। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 92 का मतलब ये है 94 माइनस 2। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी आप इसको जरा पहले पढ़ लें। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, कोरिलेशन की दो और किस्में भी हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए या मुख्तलिफ डेटा के लिए हम वो यूज नहीं करते। तो यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम आर से शो करते हैं, अमंग द स्टडीड ट्रेड्स। अच्छा, स्टडी ट्रेड्स हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अच्छा, अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? among 17 study ट्रेड्स, ताकि एक वर्ड बन जाए। 17 स्टडी ट्रेड्स। अच्छा जी, अब जब आप इसको लिखते हैं कि ये 17 स्टडी ट्रेड्स के दरमियान आपने इसको स्टडी किया और हर ट्रेड की ऑब्जर्वेशंस, यानी आपने ग्रेन फिल ड्यूरेशन स्टडी की है, यील्ड पर प्लांट स्टडी की है, हर ट्रेड की ड्यूरेशन, हर ट्रेड की ड्यूरेशन, सॉरी, हर हर ट्रेड की जो ऑब्जर्वेशन है वो 94 है। यानी आपके पास 94 वैरायटीज थी या जीनोटाइप्स थी जिनके आपने यील्ड मॉडल की 1 to 94। अब ये जो कॉलम है, दिस इज अबाउट वेरिएबल कोरिलेशन विद वेरिएबल कोरिलेशन। तो इसमें अगर ये 0.7 है तो ये 94 ऑब्जर्वेशन से साबित हुआ कि स्पाइक वेट पर प्लांट का ऑब्जर्वेशन पिलर्स के साथ 0.7 है। 0.7 क्या चीज़ है, इसको हम आगे चल के थोड़ी देर में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारा डेटा 17 ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल है और हर ऑब्जर्वेशन 94 जीनोटाइप से ली गई है। ये तो पहली बात है। यानी हमारे डेटा की डायमेंशन क्या है, हमारे डेटा की ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 92 मल्टीप्लाइड बाय 70। ओके, अब ये वेरिएबल हैं और वही वेरिएबल आपके रोज के अंदर है। तो हम कहते हैं डीएम विद डीएम टू 1 है। 1 मीन ये सेम ट्रेट है तो इसलिए 1 लिख दिया, बाकी का तो कुछ भी नहीं लिखा जाता। ये जो 1 1 वाली आपको एक डायगोनल लाइन नजर आ रही है, आपने इसके नीचे नीचे के सारे डिजिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स हैव बीन ऑर्डर्ड बाय एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ये AHC वेरिएबल्स को ग्रुप करने का तरीकाकार है। यानी वेरिएबल्स विद सिमिलर ट्रेंड्स या सिमिलैरिटी जिनके अंदर है, ये एसोसिएशन और कोरिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। सिमिलैरिटी जिनमें है उनको ग्रुप कर दिया और तरतीब ये वो वाली नहीं है जैसे हमने डेटा ऑब्जर्वेशन के वक्त दी थी। ये तरतीब यानी इनको ऑर्डर किया गया है इनकी क्लस्टरिंग की बुनियाद पर। यानी GFD और DM ये एक ही तरह का वेरिएशन पैटर्न रखते हैं और ये एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो इनको हम एक ग्रुप में रख दिया। अब ये जो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल्स हैं।
तो हम ये कहते हैं कि यील्ड पर प्लांट, बायोमास, स्पाइक वेट, टिलर, स्पाइक्स पर प्लांट, स्पाइक लेट पर स्पाइक और ग्रेन नंबर, ये जितने जिसके जो भी वेरिएबल्स हैं आप इसको जनरली डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि ये किसी और का है तो आप नहीं कर सकते, या आपका होगा तो उसके लिए दोबारा नहीं, कोई भी वेरिएबल हो। अगर ये रेक्टेंगल्स आ गए आपके पास तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम, इधर भी यही है, GNPP से लेकर BGC तक, तो ये सारे का सारा एक क्लस्टर है, यानी ये वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है। अब ये कोरिलेटेड नहीं भी है, मतलब DGC यहाँ तक इसके साथ कोरिलेटेड नहीं है, DGC कोरिलेटेड है स्पाइकलेट्स पर स्पाइक के साथ, ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन को भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उसके साथ ये कोरिलेट कर रहा है। तो कोरिलेशन इज समथिंग डिफरेंट। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हाउ मेनी ट्रेड्स वी हैव स्टडीड एंड हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर पर ट्रेड। ओके, फिर हमने बताया कि हमने अपने वेरिएबल्स को ग्रुप किया है और उनके रिलेटेड ग्रुपिंग के मुताबिक है। ये सबसे छोटा मगर सबसे अहम ग्रुप, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें 8 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, कैंपी टेम्परेचर और कैंपी टेम्परेचर डिप्रेशन। ये हाईली कोरिलेटेड एक दूसरे से कैलकुलेटेड हैं। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, यानी ये जो क्लस्टर है ये 5 वेरिएबल्स का है, ये क्लस्टर 2 वेरिएबल का है, 7 हो गए, ये क्लस्टर 8 वेरिएबल का है, 15 हो गया, 2 का, ये टोटल 17 पूरे हो गए। तो हर क्लस्टर के वेरिएबल्स को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारा जो क्लस्टर का ये जो ट्रेंड है हमारे पास वेरिएबल्स का वो कितना है, 4 rectangles, यानी 16 वेरिएबल्स, या आप लिखेंगे कि 17 वेरिएबल्स have been classified according to AHC। आपने ये पूरा लिखना है into 4 clusters। अब आप क्लस्टर की तफसील लिखेंगे कि पहले क्लस्टर में 2 हैं, कौन कौन से हैं, दूसरे क्लस्टर में 8 हैं, कौन कौन से हैं, तीसरे क्लस्टर में 2 हैं, कौन कौन से हैं, और चौथे क्लस्टर में 5 हैं और कौन कौन से। यहाँ आपने ये सारी तफसील लिखनी क्लस्टर्स के हवाले से। पहला क्लस्टर यहाँ से शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और तो 17 वेरिएबल को आपने पहले क्लासीफाई कर दिया। फिर हमारी बात शुरू होती है इसके आगे, ये एक वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी 94 ऑब्जर्वेशंस के होते हुए जो क्रिटिकल वैल्यू है, यानी जिससे बाहर अगर आपका कोरिलेशन की स्ट्रेंथ है तो वो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि 0.2 के ऊपर सारे कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होते हैं, तमाम डेटा में ऐसा नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर ट्रेड, हियर इन दिस केस दीज आर 94। So how many the observations you have, you calculate, and you can check it from any type of critical value table or online कि R value कितनी होगी accepted region की 0.05 अल्फा पे, यानी कि ये जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो अल्फा है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 92। टोटल ऑब्जर्वेशन -2, टू टेल हाइपोथेसिस कोरिलेशन R के लिए आप क्रिटिकल वैल्यू देखें तो वो कितनी है 0.235 94 ऑब्जर्वेशन के लिए। So if that is 0.235, any correlation in this whole data that is above 0.235, you will declare that correlation is significant at 0.05। ये एक, अच्छा लोग क्या करते हैं, लोग हर एक के ऊपर स्टार लगा देते हैं। अब इतने सारे वेरिएबल हैं, फर्ज करें आपके पास एक डेटा है जिसमें 50 वेरिएबल्स आप एट ए टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टार लगाना, स्टार को देखना, उसको एक पेज पे सेट करना, ये लेबोरियस भी है और इसको समझने के लिए भी थोड़ा मुश्किल दरपेश होती है। तो हम ये वैल्यू नीचे लिख देते हैं, इस वैल्यू को देख के अब कोई भी आप कोरिलेशन देखें, ये एक कोरिलेशन है 2 ट्रेड्स के दरमियान। अगर आपके पास टोटल 17 ट्रेड हैं तो कोरिलेशन की हाइट आपकी कितनी होगी, यहाँ से आप शुरू कर लें, यानी ये जो वेरिएबल है ये टोटल अगर 17 है तो 16 जमा 15 जमा 14 जमा 13 फिर 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, इन सबको जमा करें तो टोटल आपके पास कितने कोरिलेशन आ गए। और ये भी आपने ध्यान करना है, जब भी आप कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं तो आप इस चीज को मेंशन करते हैं कि टोटल कोरिलेशन डिजिट्स आपके पास कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने ये नहीं भी लिखा, फर्ज करें सबसे पहले हमारे पास आए हैं 15,
क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, ये 16 है सॉरी, ये गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगर पहले के 16 है तो दूसरे कॉलम के यानी यहाँ के 1 से नीचे शुरू करना है ना, इसके हैं 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11 और 10 9 8 7। अब आप इसको प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया टोटल 136 कोरिलेशन आपने बयान करना है। अच्छा, इनको बयान कैसे करना है, और ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यहाँ से, तो ये ओवरलैपिंग आ जाएगी। तो हमने जब भी शो करना है तो ये पहला कॉलम है हमारे पास, और उसकी ये पहली ऑब्जर्वेशन है 1 के नीचे। हमने क्या लिखना है, या इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि वी गॉट, या देयर आर 136 pairwise correlations, 17 traits। ये फिक्रा आपने इस तरह से जरूर मेंशन करना है कि 17 ट्रेड थी जिनके आप स्टडी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप, अगर ये कोई मिस्टेक भी हो गई है हमसे अभी करते करते, तो आप शुरू कर लें 16 15 14 13 12 11, इनको जमा करें तो इतने कोरिलेशंस आपने स्टडी करनी है। ओके, उन 136 में से ये पहला है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि 4 rectangular boxes at the diagonal indicate the related clusters of the studied variables। ओके, अब हम इसको डिस्कस करने का तरीका देखते हैं। डिस्कस कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये स्केल देखें तो जितना कलर रेड की तरफ है वो माइनस है, जितना कलर प्लस की तरफ है वो ब्लू है। ओके, तो जो वाइट है, जो जितना बिल्कुल वाइट कलर है वो 0 के करीब कोरिलेशन आता है। अब ये जो लास्ट वाले हैं, इनका अगर हमें कलर नजर नहीं भी आ रहा तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट इज बिलो -2 टू +2। इसके दरमियान जो कलर है वो हमारे पास वो लाइट कलर में आता है। आप कोई भी कलर देखें, जब 0.2 को टच करेगा तो आपको नजर आएगा, अदरवाइज ये जितने भी हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा, 0.2 ही हमारे पास, 0.235 ही हमारे पास सिग्निफिकेंट के लिए क्रिटिकल वैल्यू है, जिससे हम सिग्निफिकेंट डिटरमिन करेंगे। ओके, अब हम आपको ये बताते हैं, हमें दो चीज़ें समझ आ गई कि कोरिलेशन की ये है एक स्केल, -1 से लेकर 1 के दरमियान ही कोरिलेशन होता है। तो कोरिलेशन के जो डिजिट्स हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। So if that is negative, it means by increasing of the one variable's value, the other variable's value will be decreased. By increasing the peduncle length, the spikelets per spikes will be decreased significantly, क्योंकि ये -0.28 है, जो कि 0.235 से बड़ी है वैल्यू। So this relationship is significant between EL and SPS। तो इसको आप ऐसे जैसे लिखेंगे, आपको मैं एक दफा लिख के दिखाता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक वैसी मिसाल देख लेते हैं, ग्रेन नंबर्स पर स्पाइक 0.48 है। इसका रिलेशनशिप ग्रेन नंबर्स पर प्लांट के साथ पॉजिटिव है, यानी जितने एक स्पाइक में दाने ज्यादा होंगे उतने ही ग्रेन पर प्लांट भी ज्यादा होंगे। तो ये 0.48 और ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, मतलब बाय इंक्रीजिंग दिस विल आल्सो बी इंक्रीज। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव का तरीकाकार, यानी बाय इंक्रीजिंग पेडंकल लेंथ दिस स्पाइकलेट्स पर स्पाइक्स विल बी डिक्रीज्ड। ये नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जितनी पेडंकल लेंथ ज्यादा होगी उतने स्पाइक के ऊपर जो स्पाइकलेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये नेगेटिव कोरिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, आपको हम ये वर्डिंग थोड़ी सी बता देते हैं मिसाल के तौर पर। अब आपने यहाँ से शुरू करना है, इधर से नहीं शुरू करना। डेज टू मेच्योरिटी पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद जीएफडी। बाकी सारे के सारे कोरिलेशन इसके अगर आप देखेंगे, ये कलर देख रहे हैं, तो आपको हम सिर्फ एक टाइम में, आप सिर्फ एक कॉलम को देखेंगे, ये एक कॉलम है, इसी को देखेंगे। अब ये साथ डिस्कस करेंगे, तो हम सिर्फ ये कॉलम नीचे तक 16 के 16 वेरिएबल्स, ये वाले जो इसके साथ 17वें वेरिएबल के साथ कर रहे हैं कोरिलेट, हम उसको मेंशन करेंगे। मसला कैसे लिखेंगे,
अब हम सिर्फ डेज टू मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। डेज टू मैच्योरिटी का जब ये सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड, इसके साथ आप पहले वो मेंशन कर देंगे, सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन। जब आप सिग्निफिकेंटली कहते हैं तब आप क्या लिखते हैं, पी वैल्यू बिलो 0.05। 0.05 अमूमन नहीं लिखते, 0.05। अच्छा, पॉजिटिव कोरिलेशन कितना है, पॉजिटिव कोरिलेशन दैट इज 0.25। अच्छा, 0.235 से ऊपर हम सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डेज टू मैच्योरिटी आर इन सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव कोरिलेशन विद, हम इसको लिखते हैं स्पाइक, लेट्स पर स्पाइक। एक ऊपर भी है ये ग्रेन फील्ड ड्यूरेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, 0.45 जब आप आगे ग्रेन फील्ड ड्यूरेशन का जिक्र करेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन विद ग्रेन and the strength of correlation with the SPS is 0.25, which is एट भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है, एट 0.0 एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या ऐसे लिखते हैं, एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपका दो कोरिलेशन आपने कर लिया। अच्छा, अब आप इसको बड़े सादा से लफ्जों में ये भी लिख देंगे, अब सबको समझ आ जाएगी कि बाय इंक्रीजिंग EM, जैसे बेस की मैच्योरिटी कहते हैं, या बाय इंक्रीजिंग दी कैलकुलेटर, ये बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, ये किस बच्चे का ये तो ये बात देता है, बाय इंक्रीजिंग। अब आप ये देखें, हम यहाँ लिख रहे हैं can be temperature by increasing the CT or CTD, DM will be decreased. And the strength inverse correlation, or this negative correlation is -0.2। यहाँ अब ये 0.2 है, सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर आप इसको सिग्निफिकेंट का जिक्र नहीं कर रहे, मगर इम्पोर्टेंट है कि जैसे कैनोपी टेम्परेचर बढ़ेगा डेज टू मैच्योरिटी कम हो जाएंगे। अच्छा, अब आप इसी लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, एसपीएसएस को कर ली, एसपीएस को कर लिया और जीएफडी को कर लिया, जो सिग्निफिकेंट हैं उनको आप मेंशन कर रहे हैं, बाकी कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब आप अगला वेरिएबल, अगला कॉलम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, ग्रेन फील्ड ड्यूरेशन। अब आप क्या लिखेंगे इसको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर सिर्फ इस कॉलम को एट ए टाइम स्टडी करेंगे और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप पहले स्टडी करेंगे, बाकी बाद में। हम लिखते हैं ग्रेन फील्ड ड्यूरेशन इज पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट कोरिलेटेड। ये कोरिलेटेड के लिए जब एक से ज्यादा वैल्यूज आप लिख रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, कोरिलेटेड विद। अब ये किन से, अब ये सारे लिखेंगे आप, GNPP YPP, ये देखें ना, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, YPP बायोमास
SWPP, GNPP ना लिखें क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। YPP यानी यील्ड पर प्लांट जो 0.23 से ज्यादा है, आप उसको मेंशन कर रहे हैं, जो वो ये वाला 0.23 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन बढ़ेगा उतनी यील्ड भी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा कोरिलेशन आया इस बच्चे का और बड़ा एक्यूरेट और लॉजिकल है। इसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं मुख्तलिफ रेफरेंसेज और मुख्तलिफ पेपर्स का माजी में हवाला दे के। पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट कोरिलेटेड विद YPP। सो हम क्या कहते हैं कि हायर, इसको अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हायर दी ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन, इसके ऊपर आप पूरा सफा लिख सकते हैं, इससे भी ज्यादा ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन हायर विल बी दी इससे हमें पता चल गया। अब आप देखिए कि सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, यानी अब देखिए अगर ये वाला कैंपी टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है और ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो अब आप क्या लिखेंगे, GFD इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद CTD एंड CD। नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या है कि बाय इंक्रीजिंग CT यानी कैंपी टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा GFD will be decreased। जब भी सिग्निफिकेंटली का लफ्ज आए तो आपने ये मेंशन कर देना है। स्पेलिंग का आप खुद से चेक कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट तो हम क्या लिखेंगे, 0.05 स्मॉलर देन 0.05। तो यूं आपको एक मिसाल दे दी कि ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन के साथ, क्योंकि ये 0.24 है, 0.235 से बड़ा है नेगेटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव का मतलब as the temperature will be increased, grain filling duration will be decreased। और ये बिल्कुल एक जरूरी किस्म की बात है कि आप ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि दाना ज्यादा बने और दाने का वेट भी ज्यादा हो। तो वो मगर ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन, कैंपी टेम्परेचर जितना ज्यादा हो जाएगा, जो ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन होता है गैप बिटवीन डेज टू हेडिंग एंड डेज टू मैच्योरिटी। खैर, अब यहाँ देखिए तीसरा कॉलम है ग्रेन नंबर्स पर प्लांट, पॉजिटिवली हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन विद यील्ड पर प्लांट। मतलब जितने ग्रेन नंबर ज्यादा होंगे उतनी ज़ाहिर यील्ड ज्यादा होगी, उतना बायोमास भी ज्यादा होगा, उतना SWPP स्पाइक वेट पर प्लांट भी ज्यादा होगा उतनी। तो या आप यूं कह लें स्पाइक वेट पर प्लांट इज हाईली कोरिलेटेड विद ग्रेन नंबर्स पर प्लांट। Pillars are highly and significant correlated with grain numbers per plant. Spikes per plant are highly and significant correlated with grain numbers per plant। तो आप इसको नीचे की तरफ डिस्कस करते आ रहे हैं। Even grain numbers per plant are highly correlated with spikelets per spike and grain numbers per spike। ये correlations आपने सारे एक एक करके अभी डिस्कस कर लिए तीसरे कॉलम में। और फिर ये भी प्लांट हाइट के साथ भी ग्रेन नंबर पर प्लांट का पॉजिटिव कोरिलेशन आया है कि जितनी प्लांट हाइट ज्यादा होगी उतने ग्रेन नंबर्स पर प्लांट भी पॉजिटिव। यूं आपने एक कॉलम डिस्कस किया, फिर अगले वाले को आप यहाँ से शुरू करेंगे। यील्ड पर प्लांट इज वेरी हाईली एंड सिग्निफिकेंट कोरिलेटेड विद बायोमास स्पाइक वेट। यूं आप फिक्रा लिख देंगे कैसे कि यील्ड पर प्लांट इज पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट कोरिलेटेड विद बायोमास स्पाइक वेट पर प्लांट, पिलर स्पाइक पर प्लांट, स्पाइकलेट्स पर स्पाइक एंड ग्रेन नंबर पर स्पाइक। ये एक ही फिक्र आप लिख के एंड प्लांट हाइट, इन सब के साथ ये जो यील्ड है इसका पॉजिटिव कोरिलेशन आया है। देन बायोमास, हर एक को आप इस ये जो ट्राइंगल है वन, इससे नीचे से शुरू करना है। यानी अगर आप स्पाइक वेट पर प्लांट को शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये वन के नीचे। स्पाइक वेट पर प्लांट कैसे लिखेंगे अब, spike weight per plant are significantly correlated with tillers, positively significant correlated with tillers, spikes per plant and spikelets per spike। It means if the spikelet per spike will be increased, so this strength is 28%, that spike weight per plant will also be increased। 82% strength है, यानी ये strength of correlation है कि spikes per plant will be increased and spike weight per plant will also be
इंक्रीज्ड। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन है जिसे हम ये डब्बे के अंदर लिखा हुआ 0.82 के साथ आ गया, 0.28 आ गया, तो आपने यहाँ से शुरू किया। अच्छा पिलर शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 से लेकर यूँ आप आते जाएंगे। पिलर्स भी हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड विद स्पाइक्स पर प्लांट और स्पाइकलेट्स पर स्पाइक के साथ, और पॉजिटिवली कोरिलेटेड है प्लांट हाइट के साथ। तो यूँ आपने हर एक रिलेशनशिप इस ट्राइंगल से रिक्टेंगल की जो लोअर ट्राइंगल है उसके साथ मेंशन करते जाना है कॉलम वाइज। और कॉलम भी शुरू होगा अगले वेरिएबल से, एक अगले वेरिएबल का पिछले की निस्बत एक कम, उससे अगले का यहाँ से शुरू करेंगे, उससे अगले का यहाँ से शुरू करेंगे। अब आप स्पाइकलेट्स पर स्पाइक का यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से नहीं, आप कॉलम वाइज इसको देखते जाए, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं आएगी आपके पास। तो यूं आपने इसको याद रखना है कि ये कोरिलेशन, अब देखें ना ये 0.4 है, थोड़ा सा डार्क कलर है, तो ये 0.4 का, ये आप स्केल से देखें ये 0.4 वैसे भी नजर आ, यानी हम ये डिजिट्स निकाल भी दें, सिर्फ कलर हमारे पास रह जाए, देन वी कैन आल्सो गेट विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ दैट विल बी 0.6। थोड़ा सा और कलर डार्क हुआ तो हम यहाँ चले गए 0.7 में, देखें कलर और डार्क, 0.8 में और 0.9 में सबसे ज्यादा। सेम फॉर दी रेड कलर दैट इज इन नेगेटिव स्ट्रेंथ। तो जो लाइट है ये वाला, ये बिल्कुल 0 से 0.2 के दरमियान है, जिन जिन का भी लाइट है। अच्छा तो जैसे डार्क हुआ वो आप आगे 0.4 के डिजिट्स पर, 0.28 और थोड़ा सा डार्क हो गया, 0.22 डार्क है, 0.22 डार्क है। तो यहाँ आप पूरे वेरिएबल के अंदर जो मिनिमम कोरिलेशन आपको नजर आएगा वो 0.1 है, और जो मैक्सिमम कोरिलेशन नजर आएगा ये अभी जो हमें नजर आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 0.97, ये वाला। सो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम कोरिलेशन 0.97 देखा गया और मिनिमम कोरिलेशन हमारे पास 0 के करीब ये वाला देखा गया। तो मीडियन इन दोनों का दरमियान है, यानी 0.4 आ जाएगा, 0.4 ही मैक्सिमम आपको नजर आएगा, वो दरमियान वाला है, 0.447 है, 4। तो ओवरऑल किसी भी सेट ऑफ वेरिएबल का मैक्सिमम और मिनिमम कोरिलेशन मेंशन करने का ये तरीका है कि मैक्सिमम कोरिलेशन स्ट्रेंथ 0.97 और किन दो वेरिएबल के दरमियान। अब ये मीडियम कोरिलेशन, दरमियान वाला कोरिलेशन, दरमियान यानी 0 से आपके पास डिजिट है ना यहाँ तक, 0 से लेकर 1, तो आप ये देखें ये 2 डिजिट इधर को छोड़ दें, 2 डिजिट इधर को छोड़ दें, 0.45 के करीब आपका जो कोरिलेशन है वो मीडियम कोरिलेशन कहलाता है, क्योंकि आप 0 to 1 जा रहे हैं तो 0.5, इधर 0 to 1 जा रहे हैं तो 0.5, इसके करीब करीब आपका मीडियम होता है। तो यूँ हमारा मेंशन करने का तरीका है। 0.9 अगर मैक्सिमम जा रहा है तो इधर भी 0.9 होगा, तो मीडियम हमारा कहाँ जाएगा 0.45 के। ये इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। विश यू ऑल द बेस्ट।